जब हमारा चला जाता तब उसकी महत्ता पता चलता है, जब तक वो है कहाँ पता चलता है। जब जाता है डॉक्टर साहब तब याद आती है। जो सास द्वार पर बैठकर चौंचो चौंचो कर रही है तब तक उसकी महत्ता का पता नहीं होता, लेकिन जब सास वही शरीर छोड़ देती है तो जब हमको कहीं पति पत्नी को जाना रहता और ताला लगाना पड़ता तब कहते हैं आज अम्मा होती तो कम से कम द्वार पर कुत्ता तो देखती। लेकिन जाने वाला कभी लौट कर आया है? हमारे डॉक्टर साहब कथा करा रहे हैं, परिवार के सबकी फोटोज लगाई गई हैं वहां पर, फोटो है, माला है, लेकिन वो नहीं है जो गया है। डॉक्टर साहब सोचे, आप विचारिए, ये जो कथा चल रही है उसमें 5-10 लाख रुपए परिवार का जाने वाला। आप हमारे पास आवे महाराज, ये 5-10 लाख आप ले लो, लेकिन महाराज एक बार मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को एक बार मेरे सामने ला दीजिए और हम सभी भाई बैठ करके पहले तो माता पिता का चरण छू लें। एक बार कह लें कि हम अब जीवन के अंतिम चरण पर चल रहे हैं, हमसे जो हो सका हमने आपके लिए किया, लेकिन हम भाइयों को आशीर्वाद दे दीजिए माता पिता। तो क्या आएंगे जाने वाले? जो गया फिर लौट कर नहीं आया, फिर वो लौट कर नहीं आया। आप कितना भी पुकारिए, आप सर पटक डालिए, कहाँ हैं? आ जाइए ना, सुख के दिन आ गए हैं, अब तो लौट आइए। जब दुख था तो आप थे, फिर वो लौट कर नहीं आते। इसलिए जब तक नाते हैं, जब तक रिश्ते हैं, जब तक अपने जीवित हैं, तब तक उनका सम्मान करिए। चले गए तो फिर केवल उनकी बातें रहेंगी, वो फोटो में रहेंगे, उनके लिए माला तो लगा लेंगे, लेकिन वो जाने वाला फिर कभी मिलेगा नहीं। वह बुढ़िया जो रात दिन आपका इंतजार करती थी वो मिलेगी नहीं। फिर वह बुढ़ा बाप, फिर वह बुढ़ा बाप मिलेगा नहीं जो हमारे लिए फटी धोती पहनकर हमको जींस पहनाता था, जो टूटा जूता प्लास्टिक का पहनकर हमारे पैरों में फीतेदार जूता लाता था, वो मिलेगा नहीं। जो पैदल चल करके हमको साइकिल खरीदवा देता था, वो बाप फिर हमको मिलेगा नहीं यदि चला गया। इसलिए जब तक है पिंड का दान करो न करो भैया, लेकिन जब तक है तो कम से कम उसका सम्मान तो हो जाए। उसके पास कुछ क्षण बैठिए, तो कुछ क्षण बैठ तो लीजिए, नहीं तो फिर चला जाएगा तो केवल यादें रह जाएंगी। वो कमरा, वो हमारे पास में हमारे माता पिता या हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, लेकिन फिर वो गए तो यादें संग रह जाएंगी, फिर वो मिलेगा नहीं। मेरा निवेदन है, लगभग हर कथाओं में निवेदन करता रहता हूँ, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ, पिता संसार है, माँ जीवन है। जब तक माता पिता हैं, मेरा तो आग्रह है भैया, समय काटना पड़ जाए तो समय काट करके 2 रुपए कम कमाइए, लेकिन प्रयत्न करिए कि समय माता पिता के चरणों में बने रहिए। क्योंकि जब तक माता पिता हैं तब तक आप किसी के संसार के अंग हैं। जिस दिन संसार से माता पिता शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो राशन कार्ड पर या परिवार रजिस्टर की नकल पर आपका नाम ऊपर आ जाता है। आपके नीचे तो आपका संसार होता है, लेकिन माताओं बंधुओं, आप किसी के संसार के अंग नहीं होते। आप तब तक दूसरे के संसार हैं जब तक आपके माता पिता जीवित हैं। माता पिता चले गए, संसार आपका नष्ट हो गया। इसलिए आग्रह है, निवेदन है, सदा उनके संग रहिए। आपके आसपास जहां हैं उनकी यादों में रहिए, उनकी सेवा में रहिए, उनके साथ हृदय से हृदय मिलाकर चलते रहिए, उनके संग ताल से ताल मिलाइए, उनको समय दीजिए। नहीं तो कई बार हम आते तो हैं शाम को, लेकिन अपने सीधा कमरे में पहुंच जाते हैं और घर की बुढ़िया इंतजार करती है, भैया हमको सीने से लगाएंगे। हमारे विजय जी बता रहे थे, महाराज जी हम सभी भाई जब कमाने अपने अलग अलग काम को जाते थे तो माई उस समय बैठ करके इंतजार करती थी कि अभी एक नहीं आया, डॉक्टर आ गए तो अभी ये वाला नहीं आया। जब तक सब ना आ जाए तब तक वो बैठे बैठे इंतजार करती हैं। जरा सोचिए ना, उनके जाने के बाद अब कौन इंतजार करता है? माँ है। बेटे के गाड़ी की ध्वनि कोई पहचानता है तो घर की बुढ़िया पहचानती है। लोग सो जाएंगे लेकिन बुढ़िया को तब तक नींद नहीं आती जब तक भैया घर नहीं आ जाते हैं। उस माँ के लिए समय नहीं होता, उस बाप के लिए समय नहीं होता। मेरा आग्रह है, निवेदन है, इन नातों को, इन रिश्तों को पकड़ कर रखिए। जब तक हैं, इन्हीं के आसपास संसार है। मैं निवेदन करूँ, ये जो नाते हैं, हम भाई भाई हैं,
मैं तो आए दिन कथाओं में कहता हूं, देखो भैया भागवत कराओ न कराओ चलेगा, लेकिन भैया कभी कभी आंगन में बैठकर एक थाल में भोजन परोस करके सभी भाई एक साथ खा लिया करो। उस यमराज के यहाँ यमलोक में बैठे हुए माता पिता का हृदय भर जाएगा कि हमारे बच्चे एक साथ बैठ करके हाथ से हाथ, कंगन से कंगन मिलाकर बैठ करके सुख दुख बांटते हैं, वो एक दूसरे की चिंता करते हैं। हम आप जानते होंगे कि जिसमें भरत और राम की चर्चा करते हुए राजा दशरथ भावुक होते थे, तो राजा दशरथ कौशल्या से कहते थे, हे कौशल्या, तुम भरत और राम को पहचानते कैसे हो? कैसे जानती हो कि राम ये है, भरत ये है? क्योंकि कुछ मिनट का अंतर है। और भरत ही राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी, एक जैसा दोनों दिखते हैं, तो कैसे जानती हो? तो कौशल्या कहती थी, जब दोनों एक ही आमने सामने दिखते थे और जो सामने वाले का चरण देख रहा होता है, मैं जान जाती हूँ छोटा भाई भरत है। और जो सामने वाले का मुख देख रहा होता है कि मेरे भैया का मुख ना कभी मलिन होने पावे, मेरा सर्वस्व लुट जाए लेकिन मेरे भाई को, छोटे भाई को दुख ना आने पावे, वही बड़ा भाई राम है। और ये छोटे और बड़े का यही मर्यादा, यही अंतर है। इसलिए निवेदन करूंगा, वो बालपन में सभी भाई सभी बहनें जो चंद्रमा की रोशनी में खेला करते थे, वो न भूलने पावे हम। हमको याद रहे कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस बहुत बड़ी दुनिया में एक गर्भ से, एक कोख से हम इतने ही पैदा हुए हैं। ये जन्म जन्म की यात्रा है। तो मेरा निवेदन, कन्हैया छोड़कर चले गए हैं, और जैसे भगवान गए तो अहंकारी गोपियां रोने लगी, हे नाथ कहां छोड़कर चले गए? आपने देखा होगा कि द्वार पर जब पिता की, माँ की लाश रहती है तो बेटे पागल जैसे हो जाते हैं। एक बार तो बात हो जाए। गोपियां पागल हो रही, कोई कह रहा मैं ही कृष्ण हूँ, कोई कह रही मैं राम हूँ, कोई कह रही मैं बलराम हूँ, कोई कह रही मैं परशुराम हूँ, कोई कह वो भगवान के अलग अलग नामों से पुकार रही। कोई कह रही मैं नरसिंह बनकर के आ गई हूँ खेलने के लिए, कोई कह रही मैं वामन बनकर आ गई हूँ। सब एक दूसरे को पकड़ कर रो रही, बहन कहाँ चले गए वो प्राण प्रियतम छोड़कर हमको, सभी रो रही थी। याद रखना, सत्यता जीवन की मर्यादा, जीवन की धर्मता, जीवन की वह पुण्य यदि निकल गया तो संसार में रहोगे, लेकिन फिर प्रसन्नता नहीं रहेगी। जब मान चला गया, उसी मान सम्मान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है मानव। यही मान, यही सम्मान, यही जीवन का गौरव, यही जीवन का धर्म हमारे जीवन में बैठा हुआ कृष्ण है। और गोपियां हमारी इंद्रियां हैं जो उससे पल पल जुड़ी हैं। ये इंद्रियां कहीं भटकने न पावे, आत्मा को कहीं अपमानित न करने पावे। माताओं बंधुओं, आज भगवान चले गए हैं, गोपियां रो रही हैं। जैसे हमारे माता पिता चले जाते हैं तो हम रोते हैं। आइए, हमारे देश में एक बड़े कवि हुए हैं कबीरदास, उनकी बिटिया कमाली ने बहुत प्यारा एक गीत लिखा है, लता जी ने आवाज दिया है, जरा मेरे साथ गुनगुनाइए। ये रंग महल है और इस रंग महल से परमात्मा निकल गया तो फिर यह रंग महल यहाँ पर सुन रहता। इज्जत विहीन संसार में मरने के बराबर है, फिर संसार में रहने लायक नहीं होता। इसलिए वो कहती है, वो गोपी गुनगुनाती हैं और लता जी गायन करती हैं क्या? रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस
खस जिस समय हमारे आपके माता पिता की लाश को लेकर के, हमारे पति की लाश को लेकर के द्वार से निकलते हैं तो उस समय हम कुछ कर नहीं पाते, असहाय रहते हैं, सर तो पटकते हैं, मत ले जाइए, लेकिन जानते हैं कि इनको ले जाना पड़ेगा और अब कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए भक्त पुकारता है, पिया कौने गली गयो श्याम, पिया कौने गली गयो श्याम, मोर सुख नाही लीनी हाय राम, पिया कौने गली गयो श्याम, पिया कौने गली गयो श्याम। जिनके माता पिता, जिनके पति, जिनका स्वजन, जिनके भाई संसार छोड़कर चले गए हैं, मैं तो निवेदन करूंगा जरा आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके उनसे कह दीजिए, जहां रहना आप सुखी से रहना, हम सदा आपकी यादों में रहते हैं, जहां रहना आपकी बड़ी याद है। अंग मेरे गए प्यासी उमरिया, अंग मेरे गए प्यासी उमरिया, जोगन हो गई मैं बिना समरिया, जोगन हो गई मैं बिना समरिया, हाथों में मेरे मेहंदी रची थी, हाथों में मेरे मेहंदी रची थी, मेहंदी में मेरे आंसू वन की लड़ी थी, सैयान कस गए मैं ना लड़ी थी, सैयान कस गए मैं ना लड़ी थी। मेरा आग्रह है कि जरा बैठे बैठे विचारें, हमारे इस घर की बड़ी बहू जो मायके में रहती हैं, अध्यापिका हैं, यदि ये सोच लें कि मैं अपने क्षेत्र में बता दूं कि अब पति नहीं है, मैं कुंवारी हूं, मैं मायके में रहती हूं, मेरा जीवन कुंवारा जीवन है, लेकिन जब जब बेटे का परिचय आएगा तो क्या बिना यादों के रह पाएंगी? कोई तो था जिससे हमारा जीवन जुड़ा था और अब इस जीवन में कभी लौटकर कुंवारी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। छोड़े पिया घर नहीं हार जाऊं, छोड़े पिया घर नहीं हार जाऊं, कौन बिहारी अब शीश झुकाऊं, कौन बिहारी अब शीश झुकाऊं, कर सिंगार मैं तो दुल्हन बनी थी, कर सिंगार मैं तो दुल्हन बनी थी, ऐसी दुल्हन से कुमारी भली थी, सैयानी कस गए मैं ना लड़ी थी, सैयानी कस गए मैं ना लड़ी थी, कौने गली गयो श्याम, पिया कौने गली गयो श्याम।
सुध नाही लीनी हाय राम पिया कौन गली गयो श्याम कौन गली गयो श्याम। गोपिकाएं कन्हैया की याद में रो रही थी। निवेदन करूं कि भगवान और मानव में क्या अंतर है। मानव जाने के बाद नहीं आता है और भगवान लौट कर आता है। तो भगवान कब आता है? जब उसका भक्त रो रो करके अपने हृदय में बैठी हुई कलुषता को धुल देता है तो भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं।